आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ में इंसर्ट टैब के साथ काम करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले सेक्शन में एक डॉक्यूमेंट तैयार किए थे जिसको पासवर्ड प्रोटेक्ट किए थे, उस डॉक्यूमेंट को लेते हैं। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है। हम लोगों ने होम टैब के अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया था। अब बात करते हैं हम लोग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम जैसे ही एंटर करते हैं, इंसर्ट ये नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये टैब वैसे टूल्स को कंटेन करता है जो हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इंसर्ट करने में मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें पेजेस ग्रुप्स के टूल्स की, तो सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज हमें अपने नोट्स या डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज सेट करने की सुविधा देता है। सपोज आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट या ऑफिस का नोट्स ही बनाया है, आप चाहते हैं कि इसका एक कवर पेज होता जो अट्रैक्टिव लगे, तो यू कैन सेलेक्ट द कवर पेज फ्रॉम हियर। आप एक यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने एक कवर पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो ईयर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबटाइटल दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आप कंपनी का नेम, एड्रेस दे सकते हैं। तो ये आपका एक कवर पेज ऐड हो गया। तो आप आसानी से कवर पेज अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमें अलग अलग तरह के कवर पेजेस दिए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अपार्ट आपको और भी एडिशनल कवर पेजेस चाहिए तो आपका ऑनलाइन भी आप कवर पेज ऐड कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट रखेंगे, फिर आप देखिए office.com हमें और भी बहुत सारे कवर पेज की फैसिलिटी देता है जहाँ से आप कवर पेज को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ कवर पेज ऐड करना। आपने वर्ड में जब डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पेज मिलता है। हमने एक कवर पेज ऐड कर दिया तो इस डॉक्यूमेंट में आपको 2 पेज दिख रहे हैं। अगर आपको कोई नया पेज ऐड करना है तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक नया पेज वर्ड में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप वर्ड में नया पेज ऐड कर सकते हैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करके। अगर कभी आपको पेज ब्रेक करना हो, जैसे मान लीजिए आपने एक पेज में इतने सारे कंटेंट्स लिख रखे हैं, आप चाहते हैं कि ये यहाँ से ये कंटेंट्स नेक्स्ट पेज में ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के और यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो सारे कंटेंट्स आपके नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। अब देखिए हमने पेज ब्रेक इस ग्रुप को लेके किया है, इसीलिए वहीं से ब्रेक हो जा रहे हैं। हमें अगर यहाँ से करना है तो इसके नीचे हम यहाँ आ जाएं और यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके नेक्स्ट पेज में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने पेजेज के साथ काम किया। कवर पेज से हमने अपने किसी भी नोट्स या डॉक्यूमेंट्स में एक कवर पेज ऐड किया। ब्लैंक पेज से हम लोग नई पेज डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। पेज ब्रेक के थ्रू हम लोग एक पेज के कंटेंट्स को वहीं पे से ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में मूव करा सकते हैं। बस आपको कर्सर को उस जगह पे रखना होता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल के साथ काम करना, टेबल, यस, टेबल्स जो कि रो और कॉलम में डिवाइड होते हैं, जो हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड को अगर इस तरह से रखना चाहें तो रख सकते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि आप अपने बैच के स्टूडेंट का डिटेल्स मेंटेन करिए, जिसमें मुझे ना 4 कॉलम्स और 3 रोज़ के साथ काम करना है। तो हमने यहाँ से टेबल ले लिया। अब हम यहाँ पे आपको जो भी देना है आप कॉलम्स दीजिए। टैब के थ्रू हम लोग मूव कर सकते हैं। इस तरह से हम टैब के थ्रू मूव कर सकते हैं। आपने जो टेबल लिया है आप बस ऐसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने वैसे टेबल टूल्स अपीयर हो जाएगा जहाँ से आप टेबल के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं।
ये अलग अलग टेबल के फॉर्मेट्स दिए हैं, आप जिस फॉर्मेट्स के टेबल तैयार करना चाहते हैं उस तरह का फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। बाहर आएंगे तो आपका टेबल टूल हट जाता है, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने टेबल टूल्स की पूरी डिटेल्स आ जाती है, जहाँ से आप टेबल्स के साथ फॉर्मेटिंग, उसका शेडिंग्स, आप शेडिंग कलर अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसके बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हैं, टेबल के बॉर्डर का कैसा स्टाइल होगा। उसके बाद आप चाहें तो खुद से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें टेबल ड्रॉ करना है तो इंसर्ट टैब में जाके टेबल में जाके हम लोग यहाँ से ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे जाते हैं, आप खुद से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें कॉलम्स कितने लेने हैं आप खुद से कॉलम्स डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम रो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल, जिसे आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम चाहें तो टेबल, इंसर्ट टेबल में जाके हम कॉलम्स और रो को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, फिक्स कॉलम वेट, मतलब वो कॉलम का वेट फिक्स होगा। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मतलब उसमें आप जितने भी कंटेंट्स डालेंगे उसके हिसाब से वो फिट होते जाएगा और उस कॉलम्स के साइज़ को ग्रो या श्रिंक करेगा। ऑटो फिट टू विंडो, मतलब आपका पूरा टेबल विंडो में फिट हो जाएगा। जैसे देख लें, अगर हम विंडो में फिट करना चाहें, ओके करें। अब हमारा टेबल, एक्चुअली हमारा कर्सर यहाँ पे था तो टेबल वहीं ड्रॉ हो जाए। कर्सर आप जिस जगह पे रखेंगे उसी जगह पे वो टेबल ड्रॉ होगा। टेबल में जाके यहाँ से हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं। यहाँ से सपोज़ 3 कॉलम्स या 5 कॉलम्स 2 रोज़ करते हैं, ओके करिए। ये देखिए आपका एक टेबल ड्रॉ हो गया। बात आती है कि अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, इस तरह से हम लोग अगर टेबल बना रहे होते हैं और जैसे ही आप टैप करते जाएंगे वो ऐड होते जाएगा। अब आपने टेबल में रो और कॉलम ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अब आप चाहते हैं कि उसके रो और कॉलम्स, यहाँ से देखिए कलर फेड हो गया, तो हम फिर से बॉर्डर पेंटर लेंगे और यहाँ से पेंट कर देंगे तो ये पूरा आपका थिकनेस बड़ा हो जाएगा। फिर से बॉर्डर पेंटर को छोड़ देते हैं। अब आती है कि आपने अगर 3 कॉलम ले रखा है और आपको एक नई कॉलम ऐड करनी है, तो आप उस पर टेबल के किसी भी फील्ड पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और आपके सामने टेबल प्रॉपर्टीज़ में इंसर्ट में जाएंगे। अब आपके सामने देखिए इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, मतलब जो आपका एक्टिव कॉलम है उसके लेफ्ट में लेना है कि राइट में लेना है। तो हमें एंड पे लेना है तो राइट कर देंगे। इस तरह से राइट में आपको एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। आपको कॉलम नहीं लेना है तो आप उसे सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करें और अगर डिलीट कॉलम्स पे करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आप टेबल के साथ काफ़ी आसानी से काम कर सकते हैं। आप टेबल्स को ऐड करना है तो टेबल को ऐड कर सकते हैं, इसमें नए फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप जाके नई कॉलम्स को इसके राइट में ऐड करना है कि लेफ्ट में करना है, देखिए इससे पहले एक ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपने जो टेबल लिया है उसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हेडर का अलग फॉर्मेट लेना होता है, हेडर रो का अलग फॉर्मेट हो जाएगा। टोटल रो के लिए भी अलग एक तरह का फॉर्मेट वापस करें हर जगह। बैंडेड रोज, देखिए बैंडेड हो गया, मतलब एक में आपका ये इफेक्ट आया, फिर एक छोड़ के फिर ये इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल के प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं। आप टेबल में शेडिंग कलर कोई डालना चाहे तो ये शेडिंग कलर भी आप डाल सकते हैं। तो टेबल बहुत ही आसानी से आपको अलग अलग टूल्स देता है जिससे आप अपने टेबल के साथ फॉर्मेटिंग, आपको टेबल नहीं रखना है तो आप वापस इसको डिलीट कर दीजिए, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इंसर्ट टैब में हम लोगों ने पेजेस के साथ टेबल के साथ काम करना देखा। अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, यस, अगर आपके पास कोई पिक्चर है आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में यहाँ से आप फ़ोटोज़ में जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी फ़ोटो आपको पसंद है उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर लेंगे
और उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे, वो फ़ोटो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए इस इंसर्ट जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे आपके पास पिक्चर टूल खुलेगा। अब इस पिक्चर टूल्स को गौर से देखिए। पहला है रिमूव बैकग्राउंड। आपके पिक्चर में अगर कोई बैकग्राउंड है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बैकग्राउंड है देख लेते हैं, तो देखिए ये पूरा रिमूव हो जा रहा है। तो अलग अलग तरह के पिक्चर में बैकग्राउंड कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो वो रिमूव हो जाता है। आप इसके पिक्चर पे करेक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पिक्चर्स के फॉर्म्स दिए जैसा आपको पिक्चर को करेक्ट करना है। पिक्चर्स के कलर के कंट्रास्ट कलर्स को सेट करना है तो आप पिक्चर में थोड़े अलग अलग तरह के कलर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो आप अपने पिक्चर में कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो ये सब आप लोग पिक्चर्स के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पिक्चर को कंप्रेस करना हो तो ये पिक्चर के साइज को थोड़ा अगर मेल वगैरह करने के लिए तैयार करना हो तो आप इसको उस हिसाब से बना सकते हो। थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाता है पिक्चर, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट का साइज छोटा हो जाता है। पिक्चर को चेंज करना है मुझे, चेंज पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर में आपके पास है कि आप फाइल से बदलना है कि ऑनलाइन कोई पिक्चर सर्च करिएगा, या आपने वन ड्राइव में रखा हुआ है पिक्चर वहाँ से उठाना है। तो आप फाइल से उठाना चाहेंगे तो फाइल से ले सकते हैं। इस तरह से आप वन ड्राइव से भी पिक्चर ले सकते हैं। आप जहाँ से लेना चाहें पिक्चर उठा सकते हैं। तो ये आपके पिक्चर्स की बातें हुई। तो आप पिक्चर कोई भी ले सकते हैं जैसा आपकी मर्जी। रीसेट पिक्चर्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। अगर पिक्चर में कोई चेंजेज किया है आपने तो अपने रीसेट मोड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पिक्चर को हमने ऐसा कुछ किया है, आप रीसेट पिक्चर करेंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल मोड में चला आएगा। तो ये तो आपका रीसेट पिक्चर। उसके बाद देखिए पिक्चर के साथ बहुत तरह के स्टाइल्स भी हैं जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अलग अलग पिक्चर स्टाइल्स और उसके फ्रेम्स बने हैं। आपको जैसी मर्जी है इस पिक्चर को वैसे तैयार कर सकते हैं। देख रहे हैं कितने स्टाइलिश पिक्चर हो जा रहे हैं। सो ये सब आप अपने पिक्चर के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर के स्टाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। ये सारा आपके पिक्चर्स टूल्स में दे रखा है। पिक्चर टूल्स ने हमें ये फैसिलिटी दिया। अब देखिए इस पिक्चर को आसानी से अगर माउस के थ्रू इधर वगैरह आपको मूव करना है तो पिक्चर्स को हमें क्या करना होगा कि उसके पोजीशन के हिसाब से या तो आप आगे पीछे पेज में, बीच में, सेंटर, बॉटम, मिडिल इस तरह से सेट कर सकते हैं। या आप उसे कंफर्टेबली मूव कराना चाहते हैं तो आप उसके टेक्स्ट को रैप करके टाइट कर दीजिए या थ्रू कर दीजिए। जैसे ही आप उसको थ्रू या टाइट कर देंगे अब ये पूरे टेक्स्ट थ्रू काम करेगा। मतलब वो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आप टेक्स्ट या कुछ भी ऐड करेंगे उसके थ्रू ये काम करेगा। आप जहाँ रखेंगे वहाँ आएगा। जैसे आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं और इस तरह से वो आपका उसके थ्रू वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपका पेपर लिखने से वो पिक्चर इधर उधर चला जाता है। तो ये हम लोग पिक्चर टूल्स की मदद से पिक्चर में बॉर्डर्स लेना है। आप यहाँ से बॉर्डर, उसका वेट, उसका थिकनेस ये सेट कर सकते हैं। पिक्चर पे इफ़ेक्ट्स और भी कुछ अलग अलग ग्लो है, ये है, इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं अलग से। पिक्चर का लेआउट कैसा होगा, अगर आप उस पिक्चर्स को कुछ अलग आर्ट में डालना चाहें तो ये आर्टिस्टिक लेआउट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अलग से। तो ये आपका आर्टिस्टिक लेआउट हो गया। इस तरह से आप पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। हम अंडू करें तो वापस आ जाएं। उसी तरह से पिक्चर टूल्स में आके और भी देखिए पिक्चर्स के पोजीशन तो आप देखनी है रैप टेक्स्ट के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर यहाँ है, यहाँ जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाते हैं हमारा टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट के थ्रू है। आप जिधर रखेंगे टेक्स्ट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि ये इमेज हमारे टेक्स्ट के बिहाइंड चला जाए तो आप बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब लेके जाइए। देखिए आपका टेक्स्ट के बिहाइंड में पिक्चर चला गया। तो इस हिसाब से आप अपने पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के साथ या किसी अदर कंटेंट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं। आप इनको बिहाइंड टेक्स्ट किए, उसी तरह फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए, मूव विद टेक्स्ट कर दीजिए। तो आप ये अलग अलग उसी तरह से यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड, ये सेम बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड तब यूज़ होगा जब आपके साथ एक से ज़्यादा इमेज आप ले रखें। चलिए एक और इमेज लेते हैं। कोई और एक इमेज हमने ले लिया, मान लो आपने ये इमेज ले लिया। इस इमेज को हम थोड़ा छोटा करते हैं।
आप उसको सेलेक्ट करके उसके कॉर्नर पर प्रेस करके आप छोटा कर सकते हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, अगर किसी इमेज को हमें क्रॉप करना है तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप पे जाइए और आप इस इमेज को सिर्फ ये सेक्शन लेना चाहते हैं, उसी सेक्शन को केवल सेलेक्ट करिए तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगा। आप फिर क्रॉप पे दोबारा क्लिक करिए, देखिए ये क्रॉप हो गया इमेज। अभी इमेज को मूव कराना है तो इस इमेज को भी हमें रैप टेक्स्ट में जाके थ्रू करना होगा, तो अब ये इमेज आसानी से मूव ऑन होगा। इस तरह से दो इमेज हम लोग अगर ले लेते हैं तो हम लोग इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपका दो इमेज है, अब हम लोग यहाँ से सिलेक्शन पैनल लें तो यहाँ पे हमें दोनों इमेज के लिए सिलेक्शन पैनल आ जाता है। हम कौन से पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। इस तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स हो, एक के ऊपर ओवरलैप्ड हो, तो हम लोग सिलेक्शन पैन के थ्रू भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट आता है। यस, आपका पिक्चर किस तरफ से होगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, आप अलाइन कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, जैसे रोटेट करना हो आप रोटेट करके रख सकते हैं पिक्चर को। क्रॉप तो आपने कर लिया, पिक्चर क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इंसर्ट में हम लोगों ने पिक्चर्स टूल्स के साथ भी काम कर लिया। अब बात आती है कि कभी कभी आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर नहीं है जो आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से मान लीजिए आपने कंप्यूटर का ही कोई पिक्चर लेते हैं, कंप्यूटर ही सर्च करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर के पिक्चर आ गए। यहाँ से पिक्चर्स हमने लिया, इंसर्ट करने की कोशिश करी और ये पिक्चर हमारा इंसर्ट हो। इस तरह से हम लोग ऑनलाइन पिक्चर, अब देखिए इसको मूव कराना है इजीली, तो हम राइट रैप टेक्स्ट में जाके इसको थ्रू या टाइट करेंगे, वो आसानी से इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शेप लेना है तो यस, आप कोई भी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने नोट्स या अपने वर्ड में, डॉक्यूमेंट्स में, और इस शेप के हिसाब, अब शेप के साथ भी आपके बहुत सारे ड्राइंग्स है। शेप में कोई दूसरी कलर आपको फिल करनी है, आप दूसरी कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको शेप का आउटलाइन चेंज करना है तो आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। उसमें इफ़ेक्ट देना है तो आप अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। इस तरह से जैसे ही आप शेप टूल चुनिएगा आपके सामने ड्राइंग टूल्स आ जाएगा, और इसमें भी बहुत सारे हैं। हम लोग शेप्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा शेप लेते हैं और उस शेप्स में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप उस शेप पे राइट क्लिक करते हैं और उस शेप के फॉर्मेट शेप में जाते हैं। यहाँ से उसको फिल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पिक्चर लेते हैं और फाइल लेते हैं। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ऐड कर लेंगे वहाँ, और उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर आपके उसके अंदर आ जाए। तो इंसर्ट में आपके पिक्चर्स ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर्स या ऑनलाइन पिक्चर या शेप, उसी तरह से अगर हमें कुछ और इंसर्ट करना है, सबसे पहले हम एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक ब्लैंक पेज पे आ गए। अब यहाँ से अगर हम बात करें स्मार्ट आर्ट की, तो स्मार्ट आर्ट भी आपके पास है। कभी कभी हमें नोट्स में या डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ऐसे कोई साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस तरह से कोई भी प्रोसेस साइकिल अगर बनाना है तो ऐसा ले लिया, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमें इनपुट लिखना है, इनपुट प्रोसेस, और फिर आपका आ गया आउटपुट। इस तरह से हम लोग, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लेना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह के आप चीज़ें बना सकते हैं। कोई इसमें शेप ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड करना है तो ऐड करना है, टेक्स्ट पैनल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट का जो पैनल है उसको आप यहाँ से ही मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोसेस को कुछ और करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और फाइनली वो शेप आपका ऐड हो जाता है। में अब हम लोग चार्ट की बात करते हैं। चार्ट जिसे आप ग्राफ भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इस
चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें फैसिलिटी देता है कि आप कोई चार्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक पाई चार्ट लेते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका चार्ट और साथ में एक टेबल, जहाँ पे आप अपने हिसाब से, सपोज़ हमने एक पाई चार्ट बनाना है जिसमें हम स्टेट और उसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे अपडेट करेंगे और यहाँ पे आपका ये अपडेट होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम लोग इसमें भी लेते हैं सपोज, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम अगर चार्ट को क्लोज भी कर दें तो हमारे सामने एक चार्ट रह गया आपका, वो सीट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के चार्ट के भी फॉर्मेट्स है, आपको जैसा चार्ट रखना है उस हिसाब के फॉर्मेट का चार्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये हो गया आपका चार्ट। चार्ट में कोई चेंजेस करना है तो वापस फिर से हम एडिट डेटा पे जाएंगे और हमारे सामने वो फिर टेबल खुल जाएगा। यहाँ पे आके हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नया टेबल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। वापस इसको हम टेबल को क्लोज कर देते हैं, हमारे सामने चार्ट रह जाता है। तो ये आपका चार्ट हुआ। चार्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। चार्ट में आपका पाई चार्ट आता है, कॉलमर चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है। तो आप किस तरह के चार्ट से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस तरह के चार्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा चार्ट सेक्शन, जहाँ से हम चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इंसर्ट में आगे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ऐड एंड इंस्टॉल, ऐड और इंस्टॉल, ये आपका सेक्शन है जो कहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई टूल्स ऐड या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफिस स्टोर से जाके उस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपका नेट कनेक्ट रहना होता है। हम लोग देखते हैं आगे इस टूल्स के बारे में। तो ऐड इंस्टॉल को थोड़ा आगे देखते हैं, अभी नेट नहीं है तो ऐड इंस्टॉल फीचर्स को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। इंसर्ट के टैब के एंड में इसकी बात करते हैं हम लोग। ऑनलाइन वीडियो, यस, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई वीडियो क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ तो ऑनलाइन वीडियो क्लिप्स ऐड हो जाएंगे। आप ऑनलाइन उसको वीडियो को वहाँ से पिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से बात करें, अब हम आते हैं लिंक्स की। इंसर्ट लिंक्स, लिंक के बारे में हम लोग देखते हैं कि लिंक सेक्शन हमें क्या क्या देता है। देखिए, अगर लिंक की बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक नोट्स का होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इन सारे ऑप्शन की बात करते हैं तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या एक ऐसा डॉक्यूमेंट रखते हैं जो कि एक कंप्लीट नोट्स हो। तो हम लोग उस तरह के नोट्स अभी बनाने जाएँ काफ़ी वक्त लगेगा। हमने एक नोट्स टाइप करके रखा है, हम उस नोट्स को ही यूज़ कर रहे हैं। हम चेक करते हैं कौन से फोल्डर में हमने उस नोट्स को रखा है। यहाँ पे हमारा एक नोट्स है, सपोज ये फंडामेंटल की एक नोट्स है हमारे पास।
ये नोट्स, इसके व्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आपका रीडिंग मोड व्यू है, इस व्यू को हम वापस ले आते हैं नॉर्मल व्यू में। और इस तरह से अब देखिए आपके पास एक कंप्लीट, यहाँ से टूल्स हाइड हो जाए तो आप यहाँ से शो टाइप्स एंड कमांड कर देंगे, वापस आपके सामने आएगा। तो ये देखिए कंप्लीट नोट्स हो गया। इसमें आपके 12 पेजेस हैं। सपोज़ आपने कोई नोट्स बनाया है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, उस डॉक्यूमेंट्स में आपने बहुत सारे टॉपिक्स या चीज़ों को डील किया है। अब हमारा लिंक सेक्शन क्या करता है, आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक कहता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, टेक्स्ट या इमेज के साथ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। ये जो लिंक करने की बात आती है, ये होता क्या है, इसको देखते हैं। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में आपने किसी इन्फॉर्मेशन को टाइप किया है। अब आपने कोई ऐसा टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखा है। अब इसका डिटेल्स अगर यूज़र को जानना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कहीं और हम लोगों ने स्टोर करके किसी और डॉक्यूमेंट में रखा है। तो हम चाहेंगे कि यूज़र जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हो और उसे अगर इस टॉपिक के बारे में मोर डिटेल्स चाहिए, तो इस टॉपिक पे सिर्फ क्लिक करे और वो वाली डॉक्यूमेंट उसके सामने आ जाए। तो उसके लिए हम जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या उस इमेज को या उस शेप को, जो भी आपके उस सेक्शन हो, और हाइपरलिंक पे क्लिक करें। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल यहाँ से चूज करते हैं और फिर आते हैं कि हम उस फाइल को कहाँ रखें। सपोज़ हम यहाँ से एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट से एक फ़ाइल चूज करते हैं। मान लीजिए इस फाइल में उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ओके कर देते हैं। अब ये आपका जो टेक्स्ट था उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप उस पर माउस के पॉइंटर को ले जाइएगा तो बताएगा कि ये टेक्स्ट जो है ये किसी और बाहरी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। अगर आपको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हैंड रेफरेंस आ जाएगा। अब कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो लिंक डॉक्यूमेंट था वो अपने आप ओपन हो जाएगा और आप इसकी स्टडी वहीं से कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट डिज़ाइनर जब किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कराता है तो इसके पीछे पर्पस ये होता है कि उस टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन उसे लोगों को दिखाना होता है जब किसी को उसकी नीड हो। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट किसी को सेंड कर दिया, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड किए हैं, यूज़र पढ़ रहा होता है, उसे लगता है कि इस ऑप्शन के बारे में मुझे मोर डिटेल चाहिए, तो आपको ये पता है, इसलिए आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लिंक कर दिया है एक दूसरे डॉक्यूमेंट से। सो हाइपरलिंक ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग किसी टेक्स्ट को किसी अदर डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए करते हैं। उसी तरह से आते हैं बुकमार्क की बात करने। बुकमार्क के बारे में कहा गया है कि बुकमार्क एक ऐसा टूल है जो हमें एक डॉक्यूमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करने की सुविधा देता है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करने की सुविधा देता है, इससे फ़ायदा क्या है, हम अगर अपने पूरे डॉक्यूमेंट से सिर्फ किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जंप करना चाहें तो इस बुकमार्क क्रिएटेड टूल्स की ही मदद से आसानी से जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डॉक्यूमेंट रखा है, इसमें से हमने जैसे ये टॉपिक लिया डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ से बुकमार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने डिजिटल लिख दिया, इसको ओके कर दिया। उसके बाद इसी तरह से मैंने कोई और, यहाँ से मैंने सुपर कंप्यूटर चुना, इसको भी हमने बुकमार्क कर दिया। बुकमार्क नेम में आप स्पेस नहीं देंगे, स्पेस नहीं लेते हो। उसी तरह से आपने आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और पढ़ते वक्त कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिला,
मल्टीमीडिया को चूज किया और इस सेक्शन को मार्क कर दिया मल्टीमीडिया के नाम से, या आप किसी और भी नाम से, जो भी नाम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपको नाम लग रहा है जिससे कि वहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं उस जगह को, उसी आप आसानी से वही नाम चूज करेंगे। इस तरह से हमने मान लीजिए इसको भी चुना, बुक मार्क पे जाते हैं और यहाँ ISCII, इस तरह से मैंने 4 या 5 ऐसे टेक्स्ट को मार्क कर दिया, जो टेक्स्ट या एक तरह से टॉपिक है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे कभी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अगर जाना हो तो हम पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के और वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस ऑप्शन पे जाना हो, मीन्स जिस टेक्स्ट पे जाना हो, बस बुक मार्क को वापस ओपन करेंगे, यहाँ पे सारी मार्क वाली चीज़ें दिखेंगी। मुझे मल्टीमीडिया फीचर्स को पढ़ना है तो मल्टीमीडिया पे क्लिक करके गो टू करेंगे, हमारा कंट्रोल डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच जाए। तो मुझे सुपर कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन लेनी है, गो टू करेंगे, सीधे सुपर कंप्यूटर कहाँ है उस जगह पे हम चले आएंगे। इसको क्लोज़ करें, हमें दिखेगा। तो बुक मार्क से हम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को या टॉपिक को मार्क कर सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी मुझे डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट के उस मार्क्ड टॉपिक पे जंप करना हो तो हम आसानी से जंप कर जाते हैं। अब यहाँ पे बुक मार्क ओपन करके फिर हम जंप कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही 4 जगह पे है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एक एरिया डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके यहाँ से हम उस बुक मार्क वाली चीज़ों को ऐड कर सकते, इंसर्ट कर सकते हैं। यहीं पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने इंसर्ट कर लिया। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग इस तरह से नीचे कर सकते हैं, इसको अच्छे से अरेंज करके रख दिया। तो ये देखिए आपके मार्क टॉपिक्स हैं। अब मुझे बुक मार्क ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे उस जगह पे जाना है तो सिर्फ कंट्रोल को होल्ड करेंगे और देखिए उस जगह पे जाएंगे, हैंड रेफरेंस बनेगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली उस जगह पे जंप कर जाएंगे। तो या तो आप बुक मार्क से जाइए या आप अपने पेज के किसी सेक्शन में ले जाके उस मार्क्ड टेक्स्ट को रख दीजिए। अभी क्या होगा कि अपने आप क्रॉस रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ये टॉपिक्स या हेडिंग्स कौन से हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस रेफरेंस तैयार करके उन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट में ही किसी एक सेक्शन में दे दिया कि ये हमारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको जब कभी भी उन पे जंप करना है या वहाँ पे डायरेक्टली मूव करना है, बस आप वहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले जाइए, कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करिए तो आप जंप कर सकते हैं। तो लिंक सेक्शन हमें लिंक करने में मदद करता है। हाइपरलिंक के थ्रू किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी सेक्शन, टेक्स्ट या इमेज के साथ लिंक कर सकते हैं। बुक मार्क हमें कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करके रख सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी आपको उस डॉक्यूमेंट के उस टॉपिक पे जाना हो तो इस फीचर्स के द्वारा डायरेक्टली वहाँ मूव कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस कहता है कि आप अगर अपने मार्क्ड या अपने हेडिंग के डिटेल्स को एक साथ किसी एक जगह पे रख देना चाहते हैं और वहीं पे माउस पॉइंटर ले जाके आप वहाँ से उस स्पेसिफिक पोजीशन या जगह पे जंप करें और उस चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा लिंक सेक्शन था। इसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कमेंट्स। यस, कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी करना। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना हो तो आप उस सेक्शन को सेलेक्ट करें और कमेंट पे क्लिक करें। वो सेक्शन का कमेंट, उस टॉपिक्स का एक कमेंट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अब मैंने लिख दिया, अब ये कमेंट आपको दिखेगा। अब आप यहाँ से इधर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका एक कमेंट सेक्शन स्पेसिफाई हो गया। अब आपको इसके साथ दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कमेंट तो दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम कमेंट को हटा दें।
तो उसके लिए हम रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से कमेंट्स को शो मार्कअप में जाके कमेंट्स को हटाने की कोशिश करेंगे। अब वो मार्क किया हुआ चीज़ हमें नहीं दिखेगा, तो रिव्यू में जाके हमने उसे शो मार्कअप कर दिया। तो ये हमारा अब हाइड हो गया। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ कमेंट दिया है, बस जाके यहाँ से कमेंट सेक्शन को इनेबल करेंगे, वो कमेंट चीज़ें दिख जाएंगी। तो आप कमेंट भी देके इन डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, ताकि एक यूज़र चाहे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के उन कमेंट, किसी ने कमेंट दिया है क्या किसी टॉपिक्स पे, ये देखना चाहे तो हम यहाँ से मार्कअप ऑन करके कमेंट्स देख सकते हो वापस। और आपने तो कमेंट देके उसको हाइड कर ही दिया। तो ये था इंसर्ट में कमेंट सेक्शन। अगर आपको कमेंट नहीं रखना है तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिव्यू में जाके यहाँ से सीखेंगे कि कमेंट डिलीट कैसे करते हैं और न्यू कमेंट जनरेट कैसे करते हैं। तो वो सारी कमेंट सेक्शन वहाँ भी है, यहाँ पे भी इसने दे दिया है, ताकि आप क्विक अगर कमेंट करना चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके डॉक्यूमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी एक, वो है आपका हेडर और फुटर। हेडर का मतलब होता है आपका टॉप ऑफ द पेज एंड फुटर का मतलब होता है बॉटम ऑफ द पेज। हेडर कहता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करना चाहते हैं जो आपके हर पेज में कॉमन रहे या हर पेज के साथ चेंज होता रहे, जैसे पेज नंबर, तो ये चीज़ें आप हेडर के थ्रू दे सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे आपके सामने हेडर्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स देगा कि आप इस फॉर्मेट जिसमें केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखेगा, या बैंडेड फॉर्मेट्स देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल, या फिर आप खुद से एडिट करते हैं तो एडिट हेडर पे जाइए। ये आपका हेडर सेक्शन का एरिया आ गया जहाँ पे आप हेडिंग्स खुद से दे सकते हैं। जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि हेडिंग्स के में आपका क्या आ जाए तो पेज नंबर ऐड हो जाए, तो आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं जिस जगह पे आपका ये है, इस तरह से आपका पेज नंबर ऐड हो जाएगा। बीच में आप चाहते हैं कि ये आपका MS ऑफिस नोट्स है या ये फंडामेंटल नोट्स है, तो यहाँ पे फंडामेंटल आ जाए। राइट सेक्शन में चाहते हैं कि हाँ कब का क्रिएट किया हुआ डेट टाइम आ जाए, अभी का करेंट डेट टाइम आ जाए, तो डेट टाइम का फॉर्मेट लेके ओके कर सकते हैं। अब वहाँ पे ये प्रॉपर एरिया नहीं था इस चीज़ को एडजस्ट होने के लिए, इसीलिए वो नीचे आ गया। तो चलिए हम लोग इसको वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल को थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब हम इसको वापस लेके जाते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इस बार देखते हैं, तो देखिए ये आपका एडजस्ट हो गया। ये फॉर्मेट काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो चलिए हम लोग इस फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। डेट टाइम पे जाते हैं और इसमें से छोटा सा कोई फॉर्मेट ले लेते हैं, ओके करते हैं। इस तरह से ये भी आ गया आपका। इसको थोड़ा और इस कॉर्नर पे कर देते हैं, जहाँ पे एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्विच करते हैं फुटर की तरफ। फुटर का मतलब होता है बॉटम। फुटर पे आते हैं, आप नीचे में कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटर पे आप चाहते हैं कि दिखाए कोई क्विक पार्ट देना चाहते हैं, जैसे टू या फ्रॉम, इस तरह का चीज़ दिया है, या कोई नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे रखा है, या कोई फील्ड चूज करना चाहते हैं आप यहाँ से जो आपने स्पेसिफाई किया है या नहीं किया ये देख लेते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। एड्रेस बुक अगर चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस बुक ओके करिए। एड्रेस ब्लॉक आ गया, लेकिन एड्रेस ब्लॉक में आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था तो यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरह से फिर हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये हेडर अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज में कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका फर्स्ट हमने सेकंड पेज से स्टार्ट किया था, फर्स्ट पेज को छोड़ दिया था, तो ये सेकंड पेज काउंट कर रहा है। और इस तरह से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पेजेज, ये सारी चीज़ें अपने आप आ गई। और सब में देखिए वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऐड होगी, अपने आप पेज नंबर बढ़ते गया। अब आप कहते हैं कि नहीं सर फर्स्ट पेज में भी हमें लाना था, तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करिए।
आपके सामने हेडर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये हेडर फुटर हम लोग ने यहाँ से शुरू किया। अब हम इसको क्लोज करें तो ये आपके फर्स्ट पेज से तो आ ही रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये फर्स्ट पेज में नहीं रहे, सेकंड पेज से रहे, तो फिर आप इस पर क्लिक करिए और आप यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दीजिए। यहाँ से तो फर्स्ट पेज में कुछ और दे सकते हैं आप। और इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में आपका अलग आएगा, बाकी पेजेज में आपके कॉमन हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम लोग अपना हेडर और फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको इन सर्ट टैब में हेडर और फुटर दिखा दिया। आप हेडर फुटर यूज नहीं करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में आप, तो जैसे मान लीजिए मैंने हेडर और फुटर को डिलीट कर दिया, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। और यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए आपका हेडर सेक्शन, और यहाँ से फिर इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। आपका पूरा हेडर डिलीट हो जाएगा, सब जगह के हेडर्स डिलीट हो जाएंगे। उसी तरह से फुटर्स को भी डिलीट करना है तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए, आप फर्स्ट पेज के फुटर को डिलीट करें, ऑटोमेटिकली आपके सारे फुटर्स डिलीट हो जाएंगे। देखिए आपका ये हेडर और फुटर डिलीट हो गया। तो आपने हेडर फुटर नहीं यूज करना, आपको सिर्फ पेज नंबर कॉमन है सबके लिए यूज करना चाहते हैं। कहाँ आए तो बॉटम ऑफ द पेज पे चाहते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए आपका अपने आप, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो आपका पूरा हेडर फुटर से नहीं, सिर्फ पेज नंबर सबके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर हर पेज के एंड पे ऐड हो गया। तो ये है आपका इन सर्ट टैब में हेडर फुटर से रिलेटेड। हेडर्स में आपने हेडिंग्स में कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, फुटर मतलब इस पेज के बॉटम में कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप हेडर फुटर में सिर्फ पेज नंबर से ही काम चलाना चाहते हैं तो आप पेज नंबर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं और आपको अगर उसमें कुछ यूज़ करना है, तो सबसे आसान चीज़ है कि टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और इसमें जो भी लिखना है आसानी से इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले तो बात करते हैं कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉ तो हो गया है, डायरेक्शन यहाँ से आ जाइए। आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में करना हो कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं तो ये क्रिएट लिंक कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ये ले लिया हमने। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्रिएट लिंक करते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स लिंक्ड हो गया, फुल हो जाएगा, वो आपके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से लिंक्ड हो जाएगा। तो ये क्रिएट लिंक हो गया आपका। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट लिंक के थ्रू ये देखा कि हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखेंगे, फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी आ जाएगा अगर उसका लिंक रहेगा। अब हम बात करें यहाँ से उसके शेप्स की। टेक्स्ट बॉक्स के आप शेप को अलग अलग ले सकते हैं। ये आपने सेटिंग कर दी। उसके बाद फिर बात करें टेक्स्ट बॉक्स में और भी आपके, तो टेक्स्ट का शेप फिल, शेप आउटलाइन,
इस शेप के चेंज कर सकते हैं आप अलग शेप में। ये आपने कर दिया। उसके बाद इस पर शैडो इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। देखिए आपने इफ़ेक्ट भी दे दिया। इस तरह से आपका, उसके बाद आप इसको इफ़ेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे। उसके बाद ये तो आपके अरेंज यही हो गए आपके वो जो आपने पिक्चर्स टूल्स में भी कर रखा था। तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एक छोटा सा ये फॉर्म तैयार करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स का उसमें क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप एक बॉक्स ड्रॉ करके उसके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब सीधी सी बात है, आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स का आउटर लाइन हट जाए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स के आउटर लाइन को भी हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए, उसका आउटलाइन एकदम हट गया, आपको दिखेगा नहीं। तो टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, टेक्स्ट बॉक्स हम सपोज ड्रॉ करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं, इसमें हम कुछ लिखते हैं। इसको बड़ा करते हैं। अब इसके आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। इसको कहीं भी मूव कराना चाहें ले जाकर रख दें और बाहर क्लिक करें, ये आपका हट जाएगा। अब लगेगा कि आपने टाइप किया। अब इसको कहीं भी मूव कराना सबसे ईजी है। टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के बाद आप बस उसको सेलेक्ट करें और उठा के उस पोजीशन पे छोड़ दें। तो ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जिसके थ्रू हम आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट सेक्शन में कुछ और टूल्स की। उस टेक्स्ट सेक्शन के कुछ टूल्स की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टूल्स क्या कहते हैं। सपोज हम ये एरिया रखे हैं, यहाँ पे हम क्विक पार्ट्स के थ्रू कुछ भी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स ऑलरेडी डिफाइन हैं, इसमें आप भी चाहें तो कोई लेबल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से कोई फील्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑथर, ओके कर देते हैं। अब ये हमने एक क्विक पार्ट ऐड कर दिया। अब मुझे कहीं भी अगर ऑथर लेना हो तो हम यहाँ से जाएंगे क्विक पार्ट्स में और यहाँ से फील्ड से ऑथर चूज करेंगे, ओके करेंगे, ये ऑथर ऐड हो जाएगा। तो ये क्विक पार्ट से अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ फील्ड में जाएंगे, यहाँ से फार्मूला लेंगे और मुझे कोई भी कैलकुलेशन करना है, ओके करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्विक पार्ट्स हमें क्विक चीज़ें इंसर्ट करने के लिए देता है, जो हमारा प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स में कुछ प्री डिफाइन किया हुआ है, या फिर हमने जैसे यहाँ पे देखिए एक लेबल क्रिएट किया हुआ है, ये ऐड हो गया। तो जो भी चीज़ें हमने प्री डिफाइन कर रखे हैं उसको क्विक ऐड कर देता है। बात करते हैं वर्ड आर्ट की। तो वर्ड आर्ट आपको आर्टिस्टिक तरीके से लिखने की सुविधा देता है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, ओके करते हैं, वो चीज़ें आपका आ जाता है। अब आप इसको कोई भी आर्टिस्टिक तरीके से, अब वो देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट के थ्रू आप लोग कोई भी आर्टिस्टिक डिज़ाइन, इफ़ेक्ट्स जो देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ से उनके बीच के स्पेसिंग को बढ़ाना हो तो आप उनको स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो वर्ड आर्ट के थ्रू आप लोग कोई भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड आर्ट हुआ। ड्रॉप कैप, यस, ड्रॉप कैप अक्सर आप लोग देखते हैं किसी नोट्स में, किसी बुक्स में, किसी मैगजीन्स में, कि किसी भी चीज़ का, कैसे कोई भी एक टेक्स्ट है उसका जैसे फर्स्ट लेटर ड्रॉप होता है, तो आप किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट लेटर लीजिए और वहाँ पर ड्रॉप टेक्स्ट में जाइए,
और ड्रॉप कर दीजिए। देखिए, तो इस तरह से हम लोग किसी पेपर्स में या मैगज़ीन में देखते हैं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है उसका एक लेटर थोड़ा ड्रॉप्ड होता है, 2 लाइन 3 लाइन, आप इसकी ड्रॉप कैप सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके कि ये कितने लाइन ड्रॉप होगा, ये पूरे लास्ट तक ड्रॉप होगा सेंटेंस में, यहाँ पे लाइन ड्रॉप कितने होगा ये भी दे सकते हैं आप कि 2 लाइन ड्रॉप होगा। ओके करेंगे तो 2 लाइन तक ड्रॉप रहेगा, बाकी देख लें। यहाँ से ड्रॉप कैप में जाके आप फिर से सेट कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉप ऐसे ड्रॉप रहेगा तो देखिए इस हिसाब से वो ड्रॉप हो गया। यहाँ से जाएं आप ड्रॉप लाइन्स में, ये नन हो गया था, हमने नन सेलेक्ट किया था इसीलिए ड्रॉप हट गया। यहाँ पे 2-3 लाइन तो 3 लाइन तक ड्रॉप करेगा। अगर आप ड्रॉप कैप को 2 लाइन्स करते हैं तो ये 2 लाइन्स में सेव हो जाएगा। इस तरह से आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की, तो सिग्नेचर लाइन में जाते हैं। यहाँ से हम ऑफिस सिग्नेचर लाइन क्लिक करें, यहाँ से हम साइनर का नाम लेते हैं, यहाँ पे साइनर का टाइटल क्या है, तो मान लीजिए डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर लिखते हैं। ईमेल एड्रेस क्या है, तो आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। कमेंट डायलॉग बॉक्स में चाहिए तो ओके कर दीजिए। इस तरह से आपने डिटेल्स लिख दिया। अब यहाँ पे आपका ये सिग्नेचर लाइन हुआ, आप पेज करेंगे प्रिंट, यहाँ पे वो साइन करेंगे। इस तरह से हम लोग सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट टाइम ऐड करना चाहें तो डेट टाइम पे क्लिक करें, आप फॉर्मेट चूज करें, ओके करें तो आपका डेट टाइम भी ऐड हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का मतलब हो गया कि आप कोई भी अलग एप्लीकेशन के कोई टूल्स ऐड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन के कुछ फॉर्म्स ऐड, जैसे आप पेंटिंग्स डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से बिटमैप इमेज लेंगे, आपके वर्ड में ही पेंट ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए एक शेप ड्रॉ किया, इसमें हमने कलर फिल किया और इस तरह से इसको हमने क्लोज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड हो गया। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपके और भी कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस के ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कोरेल का है, कोरेल ड्रॉ में कुछ बनाया है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में, एक्सेल के चार्ट को भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट्स के रूप में आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ से बात करें सिंबल्स की, तो यस हम लोग कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं आपको कुछ ऐसे सिंबल्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है जो सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं है, तो आपको उसको इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। अपने वर्ड में कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको और भी सिंबल्स लेने हैं, देखिए इतने तरह के सिंबल्स हैं, आप कोई भी एक सिंबल लेके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिंबल फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है तो उस केस में आप बार बार इंसर्ट में ना जाना चाहते हैं तो आप उस सिंबल को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसको लेते हैं, एक शॉर्टकट की जनरेट कर लीजिए। हम चाहते हैं कि कंट्रोल डी दबाए तो ये सिंबल ऐड हो जाए। साइन कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। अब जब भी आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे वो सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंबल का शॉर्टकट की भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वेशन टूल्स। इक्वेशन एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट कंपैटिबिलिटी मोड में खुला है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं और हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था पासवर्ड प्रोटेक्ट करके, हम वही डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में आइए, यहाँ पे आपका इक्वेशन एक्टिवेटेड है।
कभी कभी आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन मेंशन करना हो तो आप बस उस इक्वेशन पे क्लिक करें, आपके सामने पूरा इक्वेशन एडिटर का टूल आ जाएगा। अब आप यहाँ से इंसर्ट में इक्वेशन पे क्लिक कर लें, आपका आ गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपको लेना है उस इक्वेशन को बस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लीजिए। आप इसमें देना चाहे तो यहाँ आप x दे दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके y दे दीजिए, इसके आगे कुछ देना है, यहाँ पे आपका हो गया इक्वेशन एक, यहाँ पे कुछ देना है तो ये दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन यहाँ से उठा सकते हैं। आपके सामने ये सारा चीज़ें हैं, देखिए आपके सामने साइन, अब यहाँ पे जितना डिग्री लेना है 90, 80, उस फील्ड पे क्लिक करके वहाँ आप वैल्यू दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिख दिया, इसके अंदर आपने x लिख दिया, तो ये हमारा इक्वेशन एडिटर है। इंसर्ट टैब में हम लोगों ने ये सारे फीचर्स देखे हैं। हम लोग का इंसर्ट का ये ऐड इंस्टॉल फीचर्स अभी बाकी रह गया है, तो हम लोग देखते हैं इसको। पहले अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करते हैं और फिर हम इस फीचर्स को देखते हैं। तो चलिए, नेट से कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग देखते हैं ये ऐड इंस्टॉल। स्टोर पे क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर से हम कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर में कोई नई फीचर्स है तो हम यहाँ से टूल्स या फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, मोबाइल डेटा कलेक्शन, स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक ऑफिस ऐड इंस्टॉल, डॉक्यूमेंट साइन फॉर वर्ड एंड फोटो इलेक्ट्रॉनिकली साइनिंग, इमोजीज कीबोर्ड, ये सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमोजी कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर से नए नए टूल्स और फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गए इमोजीज, आप जिनको भी उठाना चाहें ले लीजिए इमोजीज। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से इमोजीज फिगर्स ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में इमोजीज भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है स्टोर, ऑफिस स्टोर, जहाँ से हम नए नए फीचर्स और टूल्स को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से माई ऐड इंस्टॉल्स में हम देख सकते हैं कि हमने अभी क्या क्या इंस्टॉल किया है। जैसे देखिए, हमने अभी इमोजीज कीबोर्ड लिया है। पहले हमने एक ट्रांसलेटर ले रखा था, ये ट्रांसलेटर जो ऑलरेडी आपके ऑफिस में ये इंस्टॉल है। चलिए, उसी तरह से विकीपीडिया की बात करें तो विकीपीडिया हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी टूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली शो करता है। इस पर हम क्लिक करें तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। ये हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के को एक्सेस करने में मदद, जैसे यहाँ पे हमने देखिए विकीपीडिया पे क्लिक करते हैं तो लिखा है कि दिस ऐप फॉर ऑफिस हेल्प्स यू क्विकली एक्सेस विकीपीडिया कंटेंट्स फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ऑफिस स्टोर से विकीपीडिया कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो देखिए ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे
कि वो हमें देखिए सीधे आपके ऑफिस सेंटर डायरेक्ट लेके जा रहा है और वहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। आप अगर अपने मोबाइल तो ये 3 चीज़ें हो गई। अगर आप अब बात आती है ऑनलाइन वीडियो, कोई ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करिए। अब यहाँ से आप क्या सर्च कर, आप YouTube से कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो सपोज़ हमने MS ऑफिस बाय स्केल अनस्टॉपेबल सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे ऑनलाइन वीडियोज़ आ गए जो हमारे अपने चैनल के थे, हमने वो दे रखा है। अब इसमें देखते हैं हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो ये वीडियो अब हमारे साथ यहाँ आ जाएंगे। तो ये हम लोग वर्ड में फीचर देख सकते हैं। अब इस पर क्लिक करें तो हम लोग यहीं से ऑनलाइन वीडियो प्ले कर सकते हैं। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिफाइन करें तो कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर दैट आर यूजिंग ऑफिस। तो इस तरह से हम लोग कोई ऑनलाइन वीडियोस को यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हैं और जब भी चाहें नेट से कनेक्ट हों ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो सकता है। तो आपने देखा इंसर्ट टैब में कि हम लोग नेट से कनेक्ट होने के बाद ऑफिस स्टोर से कोई भी नई टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है ये माई ऐड इंस्टॉल से देख सकते हैं। विकिपीडिया हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है ऑफिस के उस विकिपीडिया कंटेंट से जहाँ से हम ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो मतलब अगर हम चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे और किसी और लोकेशन पे वीडियोस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने पेज में, उसको अपने डॉक्यूमेंट के उस पेज में उसको ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट टैब को कंप्लीट किया। इंसर्ट टैब के साथ आपने काम करना है। आपको अगर कहीं भी कोई टैब में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो देखिए आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ चलो मैंने ये टूल्स, ये ऑप्शन या ये फीचर छोड़ रखा है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग करने जाएं तो और भी ऑप्शन के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है कि बहुत ही आसानी से और एक छोटे से समय में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन आप लोगों को हमने एक क्विक रिवाइज टॉपिक पैकेज के अंतर्गत हमने आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से आपको फैमिलियर कर दिया है। उसके बाद भी आप काम करते वक्त कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ टाइप करके भेजें जिससे कि हमें समझ में आए कि हाँ चलो आपने मेरी बात को समझा और आपने करने के दरमियान कोई दिक्कत महसूस की जिससे कि आप उस चीज़ के बारे में हमसे कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपके बहाने हमें भी कोई नई चीज़ की जानकारी मिलेंगी और हम उसको करके आपको सिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अगले टैब के साथ।